13 प्यारे बच्चों। अब डेरिवेशंस हैं, ज्यादातर डेरिवेशन ही पूछे गए हैं। देखो, ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L हैविंग n टर्न्स कैरीज ए करंट I, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ द सोलेनॉइड। यानी फिर से सेम वही 11th क्वेश्चन था क्या, सेम वही आ गया प्यारे बच्चों। म्यू नॉट एन आई डिराइव करना है, म्यू नॉट एन आई, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। इसमें n और L दे रखे हैं, तो ये म्यू नॉट, ये स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये हो जाएगा भैया। ये डिराइव कर दो, उसमें ये लिख दो, n को n बाई एल लिख दो, बस बात खत्म। नेक्स्ट 14th, ये 2011 में पूछा गया था प्यारे बच्चों, ये भी 11 में और ये 2010 में। सुनो ये क्या बोलता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है क्योंकि डायरेक्ट आपने ये टॉपिक नहीं किया है। सुनो कैसे, A straight wire of length L is bent into a semi circular loop। एक सीधा वायर था स्ट्रेट, उसको सेमी सर्कुलर लूप में ढाल दिया गया है ऐसे, ठीक है। बायो-सावर्ट लॉ का यूज करते हुए एक्सप्रेशन निकालो इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का। अगर इसमें करंट I चल रहा है तो करंट I है प्यारे बच्चों, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है O पॉइंट पे, तो बिल्कुल आसान है। एक छोटा सा करंट एलिमेंट DL ले लो, हाँ ये छोटी सी लेंथ का DL ले लिया। अब इसको सेंटर से कनेक्ट करोगे तो यहां पे करंट की जो डायरेक्शन है और जो लेंथ की डायरेक्शन है, करंट की और जो पोजीशन वेक्टर है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने है उसके बीच एंगल 90 डिग्री है। हाँ, हर पॉइंट के लिए, जैसे यहां के लिए देखोगे तो इसको सेंटर से मिलाओ तो ये भी 90, हर पॉइंट के लिए प्यारे बच्चों। तो एक काम करते हैं, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट DL विल बी, small magnetic field will be equal to mu naught over 4 pi I dl sin theta over r square। यही होता है बिल्कुल। अब sin theta sin 91, तो इसको तो हटा दो यहां से, क्लियर। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो यानी इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड, B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, I तो करंट जितना उतना ही रहेगा, रेडियस भी इसका कांस्टेंट है, यानी इंटीग्रेशन बच गया 1 का L के रिस्पेक्ट में। वो कितना होगा, जितनी इसकी लूप की लेंथ है भैया। हाँ, सो B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I और 4 पाई R स्क्वायर, और इस लूप की लेंथ L मान ली हमने, मान क्या ली, दे ही रखिए, स्ट्रेट वायर था L लेंथ का, अब इसको सेमी सर्कल बना दिया, L लेंथ का ये वो भी। अब एक बात बताओ, आपको ये पता है लेंथ लूप की पाई R होगी, हाँ, जो कि L के बराबर है, यानी मैं R को क्या लिख सकता हूं, L बाई पाई लिख सकता हूं। तो यहां पे R को L बाई पाई रख दो, म्यू नॉट I ओवर 4 पाई, R को L बाई पाई, R का स्क्वायर तो L स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, तो L स्क्वायर बाई में पाई स्क्वायर, और यहां पे L पहले से है, L से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी म्यू नॉट I पाई ओवर 4L आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस सेमी सर्कुलर रिंग आ गई प्यारे बच्चों। कर सकते हो ऐसे। अब ये आप तभी कर पाओगे अगर आपको पूरी रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी आती है तो, है ना, क्योंकि उसका भी प्रोसीजर यही है। बस फर्क क्या है, उसके लिए L की वैल्यू 2 पाई R आ जाएगी, पाई R की बजाय, बस इतना सा। चले आगे, क्वेश्चन नंबर। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट 1 मिनट 2 बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों, आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और
मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। 15 प्यारे बच्चों, स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ कर देंगे भैया। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है? यही बोलता है कि म्यू नॉट आई के इक्वल होता है क्या? बी डॉट डी एल। हाँ, यानी line integral of magnetic field over a closed Amperian loop will be mu naught times the current through that loop। बात खत्म, सिंपल। हाँ, यानी B डॉट डी एल किसी भी सर्कुलर लूप के लिए कांस्टेंट रहता है। आगे बोलता है हाउ दिस लॉ एनेबल्स एन इजी इवैल्यूएशन ऑफ सिमेट्री इन द सिस्टम। तो आप इसके लिए क्या करोगे? एम्पियर्स लॉ को स्टेट करोगे और एक एग्जांपल से हाउ दिस law enables an easy evaluation of the magnetic field when there is a symmetry in the system। तो आप इसके लिए क्या बोलोगे? आप बोलोगे अगर सिमेट्री है सिस्टम में तो आप एग्जांपल ऐसे दोगे प्यारे बच्चों कि भाई मान लेते हैं अपने पास ये एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर था। करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है। आई इसमें से करंट है, तो कोई भी एक लूप ले लो, कोई भी एक लूप ले लो। अब जितना इसमें मान लिया 10 एलिमेंट हैं, 10 एलिमेंट हैं, हर एक के पास 10 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो 10 एलिमेंट, हर एक के पास 10 टेस्ला, तो कितनी हो गई? 100 टेस्ला। अब सुनो, यहां पे काफी दूर, तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 100 बन गई। हाँ, 10 की बजाय 100 बन गई क्योंकि ज्यादा लेंथ है इस लूप की। हाँ, लेकिन हर एक के पास अब मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला इतनी है, क्योंकि दूर गए तो मैग्नेटिक फील्ड घट गई। हाँ, तो B इंटू डी एल यानी 10 इंटू 10 100, यहां पे B इंटू डी एल 1 इंटू 100 फिर से 100, यानी ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है प्यारे बच्चों। क्लियर? B डी एल की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और वो म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होगी, चाहे आप यहां के लिए निकालो या यहां के लिए। सिंपल। चले आगे। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15, ऑल इंडिया 2010 में पूछा गया इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फिर से एक डेरिवेशन प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पे 3 मार्क्स में। Using Biot-Savart law, derive an expression for the magnetic field at the point on axial line of a current carrying circular loop. Hence, find the magnitude of magnetic field intensity at the center of circular coil। भैया ये coil थी, ये इसका सेंटर है। अगर मैं इसका रेडियस a मान लूं और ये x डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पॉइंट P पे, तो मैग्नेटिक फील्ड at any point on the axis of a current carrying circular loop will be equal to म्यू नॉट आई रेडियस का स्क्वायर और में 2 इंटू रेडियस का स्क्वायर प्लस में जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने एक्सिस पे उसकी सेंटर से उसकी जो डिस्टेंस है x उसका स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 प्यारे बच्चों। अब सेंटर पे निकालनी है यानी B एट पॉइंट O। अब O पॉइंट के लिए x की वैल्यू कितनी है? 0, तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे यहां पे, तो म्यू नॉट आई a स्क्वायर और में 2, ये 0 हो गया तो a स्क्वायर की पावर 3/2 यानी a क्यूब बच गया, स्क्वायर इस क्यूब को कैंसिल कर देगा, यानी म्यू नॉट आई ओवर 2a। म्यू नॉट आई ओवर 2r बोलते हो जनरली सेंटर पे, r मतलब रेडियस, यहां पे उसको a लिया है, बस इतना फर्क है। कर सकते हो भैया। 2019-20 में सैंपल क्वेश्चन पेपर में और पता नहीं कितनी बार फाइनल एग्जाम में डेरिवेशन है प्यारे बच्चों पूछता ही है। 3 आउट ऑफ 3 आपको इजीली मिल जाएंगे अगर ऐसे करोगे तो। चले आगे। डिराइव करना है वो, ये डिराइव करना है आपको, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट लिख देना है, ठीक है। डिराइव करवा चुका हूं सेशंस में, पेज पलटो अपने नोट्स के और देखो कैसे करना है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ए पार्टिकल ऑफ मास m, एक मास m का पार्टिकल है भैया, ठीक है, एंड चार्ज q चार्ज का पार्टिकल है, इज इन मोशन एट स्पीड v पैरेलल टू ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट I एज शोन बेलो। अच्छा, पार्टिकल है मास m का, चार्ज q का, मोशन में है v स्पीड के साथ पैरेलल टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर के पैरेलल चल रहा है प्यारे बच्चों ऐसे। हाँ, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड सो दैट द पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड। अब ये पार्टिकल ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही चलता रहे, तो बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। आपको पता है कि इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड जो है, हाँ, वो यहां पे इस तरफ है, बाहर की तरफ। हाँ, तो इस चार्ज पार्टिकल का मोशन उस तरफ, यानी चार्ज के कारण करंट उस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो फोर्स लग रहा है इस पे नीचे की तरफ प्यारे बच्चों। फोर्स इस पे नीचे की तरफ लग रहा है, किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स अगर इस पे ऊपर की तरफ लगे तो ये किस में रहेगा? स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा, यानी नेट फोर्स ऊपर और नीचे 0 हो जाएगा, सीधा चलता रहेगा। हाँ, तो जब ये ऐसे चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना चार्ज पार्टिकल पे?
क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री है किस किस के बीच, इस पे लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड जो कि बाहर की तरफ है और इसकी डायरेक्शन के बीच। हाँ, तो थीटा तो 90 हो गया। और ये फोर्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स यानी क्यू ई के बराबर होगा तब जाके प्यारे बच्चों वो सीधा अनडिफ्लेक्टेड निकल पाएगा, वेलोसिटी सिलेक्टर वाला कंसेप्ट। हाँ, तो क्यू से क्यू कैंसल, सो ई विल बी इक्वल टू वी इंटू बी। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये कंडीशन इसको चलते रहने के लिए सिंपल v इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड। चले आगे, यही पूछ रखा है ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड रिक्वायर्ड। डायरेक्शन क्या होगी उस मैग्नेटिक फील्ड की, ऊपर की तरफ, ताकि पॉजिटिव चार्ज को अपनी डायरेक्शन में ले जाए। फोर्स लगा दे, मैग्नेटिक फील्ड इसको नीचे धकेल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर खींचेगी, तो दोनों का फोर्स कैंसल, अगर दोनों के फोर्स बराबर होंगे तो, और ये अनडिफ्लेक्टेड सीधा पास हो जाएगा। वेलोसिटी सिलेक्टर वाली कंडीशन। तो सुनो, स्टेट बायोसावाला क्वेश्चन नंबर 18 सीबीएसई 2018 सी एंड एक्सप्रेस इट इन वेक्टर फॉर्म। भैया कितना इजी है, कर दोगे। बायोसावाला dv इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl, म्यू नॉट और 4 पाई आई dl sin थीटा बाई आर स्क्वायर, डिराइव कर देना और फिर वेक्टर फॉर्म में लिख देना। नंबर 2, यूजिंग बायोसावाला ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r कैरिंग करंट I एट ए डिस्टेंस x ऑन इट्स एक्सिस। कर चुके हैं, 16th था 15th था, डन डना डन। चले आगे प्यारे बच्चों, तो ये डेरिवेशन सी इस फेज 1 के क्वेश्चंस में जो हम कर रहे हैं, यहां से डेरिवेशन आने के ज्यादातर चांस रहते हैं प्यारे बच्चों। न्यूमेरिकल आएगा फेज 3 से मोस्ट एक्सपेक्टेडली, फेज 2 से भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट डेरिवेशंस। बताऊंगा फेज 2 में क्या क्या आएगा, अभी फेज 1 चल रहा है अपना, देखते जाओ। पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 19 प्यारे बच्चों, देखो कितना आसान है। बोलता एक बात सुनो, ये क्वेश्चन देख रहे हो पार्ट 2, ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आएगा आपके पास ये वाला नेक्स्ट, ये भी 3 मार्क्स में पूछा गया था। ये वाला और पिछला दोनों सेम है, ध्यान से कोई भी एक देख लो, पिछला बता देता हूं, ये अपने आप कर लेना। क्लियर, सुनो भैया, 2017 ऑल इंडिया में पूछा गया, 2 आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल्स P एंड Q ईच ऑफ रेडियस R। ओके, एक में करंट है 1 एम्पियर और एक में है √3 एम्पियर। आर प्लेस्ड कंसेंट्रिकली, मतलब एक ही सेंटर है दोनों का, एंड परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, एक XY प्लेन में एक YZ प्लेन में है। तो सुनो, एक अगर मैं ऐसे मान लूं, ऐसे रखी है गोल गोल बिल्कुल ऐसे, तो मान लिया मैंने ऐसे बना दी हो, ठीक है भाई, इसको क्यू नाम दे लो, और इसमें करंट है √3 एम्पियर, √3 एम्पियर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, इसी के साथ सेंटर शेयर करने वाली एक और रिंग है, ऐसे मान लेता हूं, ऐसे, तो आप ये ऐसे, लेकिन सामने से देखोगे तो आपको थोड़ी सी येलो सी बना देता हूं, इस तरह दिखाई देगी, ये वाली। समझ में आई बात? क्लियर? दोनों का रेडियस सेम दे रखा है, लेकिन इस वाली में करंट 1 एम्पियर है, देखो ध्यान से, रेडियस दोनों का सेम है। तो पूछता है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन, दोनों चीजें निकाल दो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो सुनो भैया, ये क्यू थी, ये पी थी, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, कोई भी एक देख लो पहले, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी, एक करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग, मान लिया इसमें करंट है ऊपर की तरफ, ऐसे चल रहा है, ऐसे गोल गोल, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू, भाई किसी भी रिंग के सेंटर पे म्यू नॉट आई ओवर 2r होती है मैग्नेटिक फील्ड, r रेडियस उसका। हाँ, तो अब I की वैल्यू 1 है, तो आंसर आया म्यू नॉट ओवर 2r, बात खत्म, ठीक है। किस तरफ? भाई करंट है ऐसे, ऐसे जा रहा है रिंग में, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई इस तरफ, मेरी तरफ। सो बी ड्यू टू, अब करंट की डायरेक्शन उसने दे नहीं रखी तो आप मर्जी से ले सकते हैं, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी। अच्छा, अब क्यू के कारण मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू, म्यू नॉट आई ओवर 2r होगी इसकी भी, हाँ रेडियस सेम है दोनों का, लेकिन करंट इसमें से √3 चल रहा है भैया, और बाई में 2r ऐसे का ऐसा। समझ में आई बात? इसकी डायरेक्शन, इसमें करंट आप मान लो इस तरफ जा रहा है ऐसे, तो ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू ऊपर की तरफ। तो भैया दोनों की वैल्यूज अलग अलग हैं, तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? रिजल्टेंट बिल्कुल आसान है, देखो कैसे, बी नेट विल बी इक्वल टू अंडर रूट बी ड्यू टू पी का स्क्वायर प्लस, पता है वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी एंड कोस ऑफ थीटा बिटवीन ए एंड बी, इसके और इसके बीच में एंगल 90, तो कोस 90 0 होता है, यानी ये पूरा खत्म, ये पूरा 0।
ये बचा, हाँ, तो इसकी वैल्यूज पुट कर दो। सो बी नेट विल बी इक्वल टू अंडर रूट बी पी स्क्वेयर, म्यू नोट ओवर 2r का स्क्वेयर, म्यू नोट ओवर 2r का स्क्वेयर प्लस में म्यू नोट इंटू √3 बाय में 2r इसका स्क्वेयर। हाँ, तो क्या यहां से वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों? सोल्व कर लोगे इसको तो इतने टेस्ला आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। अब सुनो रिजल्टेंट, उसका डायरेक्शन क्या होगी रिजल्टेंट की? डायरेक्शन बीच में कहीं पे, हाँ, लेकिन उसके एंगल कितनी होगी भैया? बीपी के साथ या बी क्यू के साथ। तो निकाल देते हैं आसानी से। कैसे? आपको पता है यहां पे अगर इसको मैं थीटा मान लूं, इसको मैं थीटा मान लूं, तो ये इस ट्रायंगल में इस बी क्यू को यहां रख दूं, पता है सिंपल वेक्टर एडिशन। हाँ, तो टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू बी क्यू बाय में बीपी, बी क्यू बाय में बीपी। अब बी क्यू को बीपी से डिवाइड करोगे तो √3/1 आएगा। हाँ, √3/1। टेंजेंट थीटा √3 होता है टेंजेंट 60 पे। हाँ, यानी जो रिजल्टेंट आपका होगा, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नेट आएगी आपकी, नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो पी वाली मैग्नेटिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगी, उस डायरेक्शन में होगी। सिंपल कर सकते हो या ऐसे क्वेश्चंस को। इसको सोल्व करूं या कर लोगे यार? इसको तो कर लोगे। क्लियर? चले आगे। इसमें से ना म्यू नोट बाई 2r कॉमन ले लो दोनों में से, म्यू नोट बाई 2r का स्क्वायर, बस उसको अंडर रूट से भी बाहर लिख देना। अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस में √3 का स्क्वायर, वो कर देना सोल्व, बस। नेक्स्ट, यानी ये भी हो